अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जो हम टॉपिक पढ़ रहे थे, जो हमारा सबक था अकबरी की हम आखते, उसके मुसन्निफ़ कौन थे? मौलवी नज़ीर अहमद। और ये सबसे पहले नावल निगार हैं। इनके वालिद का नाम है सादत अली ख़ान। इनका शुमार उर्दू के नासिर खमसा में होता है। शम्सुल उलमा और ख़ान बहादुर इन्हें ख़िताब मिले हुए हैं। इसके अलावा अरबी फ़ारसी। मौलवी नज़ीर अहमद 1836 में पैदा हुए और 1912 में वफ़ात पाई। इसकी सिन्फ क्या है, यानी कि किस किस्म का सबक है? ये नावल है, नावल नगारी है। और इसके अलावा ये इसका माखज़ क्या है? इसका माखज़ है मरातुल अरूस से लिया गया है। और मरातुल अरूस का मायने है दुल्हन का आईना। और ये जो चैप्टर है, ये मरातुल अरूस जो नावल है, वो किस वजह से लिखा था? डिप्टी नज़ीर अहमद ने अपनी बेटी की वजह से लिखा था, अपनी बेटी के लिए लिखा था। अरबी फ़ारसी फ़लसफ़ा और रियाज़ी में माहिर थे। मुतरजम मुकर्रर और आलिम मुफ़क्किर मुसलह थे। तहरीक अलीगढ़ के मुबल्लिग थे। इसके अलावा इनकी तबीयत में शगुफ्तगी और ज़राफ़त पाई जाती है। दिल्ली की मस्जिद औरंगाबाद के एक मौलवी अब्दुल खालिक इनके उस्ताद थे। हमने पढ़ लिया था यहाँ तक कि जब माई रात को हुक्म मिलेगा। इसे आगे देखें। बेगम को ख्वाब में बशारत हुई कि हज को जा और मुराद का मोती समुंदर से निकाल ला। बशारत हुई यानी कि खुशखबरी हुई। मुराद का मोती, मुराद किसे कहा जाता है? ख्वाहिश को कहा जाता है। सुबह को उठकर हज की तैयारियां होने लगी। 500 मस्कीन बेगम ने आप कराया दे जहाज़ पर सवार करवाए। 500 किसे कहा जाता है? यानी कि 500 मस्कीन ऐसे थे जिसे बेगम ने खुद कराया देकर इन्हें हज करवाया। इनमें से एक मैं भी थी। हर वक्त का पास रहना बेगम साहिबा इलाही दोनों जहानों में सुरखरू करे, यानी कि कामयाब करे, मुझ पर बहुत मेहरबानी करने लगी। और सहेली कहा करती थी 10 दिन तक बराबर जहाज़ पानी में चला। 11वें दिन बीच समंदर के एक पहाड़ दिखाई दिया। ना खुदा ने कहा, ना खुदा किसे कहा जाता है? मल्लाह को कहा जाता है, यानी कि जो जहाज़ चलाने वाला है उसे कहा जाता है। कोहे हबशा यही है। कोहे हबशा किसे कहते हैं? किसी फ़र्ज़ी पहाड़ का नाम है। एक बड़ा कामिल फ़कीर इस पर रहता था जो गया बामुराद आया। बेगम साहिब ने नाखुदा से कहा कि किसी तरह मुझको इस पहाड़ पर पहुंचाओ। नाखुदा ने कहा, हुजूर जहाज़ तो पहाड़ तक नहीं पहुंच सकता, अलबत्ता अगर आप इरशाद करें तो जहाज़ को लंगर करें। जहाज़ को लंगर करें यानी कि जहाज़ को ठहरा दें और आपको एक कश्ती में बिठा कर ले चलें। बेगम ने कहा, खैर ये सही। 5 औरतें बेगम के साथ कोहे हबशा पर गई थी, एक मैं और 4 और। पहाड़ पर पहुंचे तो अजीब तरह की खुशबू महक रही थी। चलते चलते शाह साहिब तक पहुंचे। हू का मकाम था। हू का मकाम था यानी कि मुकम्मल खामोशी थी। ना आदमी ना आदमजाद, यानी कि बहुत ज़्यादा वीराना था, वहाँ पर कोई दिखाई नहीं दे रहा था। तनहा शाह साहिब एक गार में रहते थे। कैसी नूरानी शक्ल थी, जैसे फरिश्ता। हमको दुआ दी, बेगम को 12 लौंगे दी और कुछ पढ़कर दम कर दिया। मुझसे कहा, चली जा। आगरे और दिल्ली में लोगों के काम बना। आगरे और दिल्ली कहाँ पर वाक़या है? ये भारत के शहर है, इन्हें कहा जाता है। बेटी, इन 12 लोगों में से 2 लोग ये हैं। हम सब हज करके लौटे तो नवाब साहिब या तो बेगम की बात ना पूछते थे, या ये नौबत हुई कि 1 महीने आगे से बम्बई में आकर बेगम को लेने को पड़े थे। यानी कि 1 महीना पहले से ही अपनी बेगम को लेने के लिए वहाँ पर बम्बई में आए हुए थे। जो ही बेगम ने जहाज़ पर से पाँव उतारा, नवाब साहिब ने अपना सर बेगम के कदमों में रख दिया और रो रो कर ख़ता माफ़ करवाई। 6 बरस मैं भोपाल में हज से वापस आकर ठहरी। फ़कीर की दुआ की बरकत से लगातार ऊपर तले अल्लाह रखे 4 बेटे बेगम के मेरे रहते हो चुके थे। फिर मुझको अपना देश याद आया। बेगम से इजाज़त मांगी, बहुत रोका। मैंने कहा कि शाह साहिब ने मुझको दिल्ली आगरे की खिदमत सुपुर्द की है, मुझको वहाँ जाना ज़रूरी है। ये सुनकर बेगम ने चारों नाचार मुझको रुखसत किया। चारों नाचार रुखसत करना यानी कि मजबूरन रुखसत किया। 2 लौंगे इसके साथ 2 वर्क की हकायत दिलचस्प। हकायत दिलचस्प किसे कहा जाता है? मज़ेदार दास्तान को कहा जाता है। मज़ाजदार जानो दिल से मुत्तकिद हो गई, यानी कि उसकी गर्विदा हो गई। हजन तो लौंगे देकर रुखसत हुई। मिजाजदार बहू ने गुसल कर कपड़े बदल खुशबू लगा। एक लौंग बिस्मिल्लाह करके अपनी चोटी में बांधी और दूसरी मियाँ की पलंग की चादर और तकियों के गिलाफ बदल एक लौंग किसी तकिए में रख दी। मोहम्मद आकिल जो घर आया, बीबी को साफ़ सुथरा देखा, पलंग की चादर बेकहे बदली हुई, खुश हुआ और इल्तफ़ात के साथ बातें करने लगा, यानी कि तवज्जो के साथ, मोहब्बत के साथ बातें करने लगा। मिज़ाजदार ने कहा, देखो हमने आज एक चीज़ मोल ली है, यानी कि ख़रीदी है। ये कहकर अज़ार बंद दिखाया। मोहम्मद आकिल ने कहा, कितने को लिया है? मिज़ाजदार ने कहा, तुम इनको कितने का है?
यानी कि अंदाज़ा लगाना। इन अन को किसे कहा जाता है? अंदाज़ा लगाना। वज़ारबंद खास लाहौर का बना हुआ, नहायत उम्दा था, चौड़ा चकला, कलाबतों की लच्छेदार। कलाबतु लच्छेदार किसे कहा जाता है? यानी कि चांदी और सोने की तारों का वो जो धागा होता है, तिल्ला होता है, उसे कहा जाता है, जिससे चांदी का भी होता है, इसका रंग सुनहरी भी होता है और इसका रंग सिल्वर भी होता है। लच्छेदार हरड़े, हरड़े किसे कहते हैं? लच्छेदार किसे कहते हैं? पेचदार यानी कि खमदार। और हरड़े किसे कहा जाता है? कुंडियाँ जो हज़ारबंद में लगाई जाती हैं। मोहम्मद आकिल ने कहा 2 रुपये से किसी तरह कम नहीं, मिजाजदार 4 आने को लिया है। मोहम्मद आकिल सच कहो, मिजाजदार तुम्हारे सर की कसम 4 ही आने को लिया है। मोहम्मद आकिल बहुत सस्ता है, कहाँ से मिल गया? मिजाजदार एक हजन बड़ी नेक बख्त है, बहुत दिनों से गली में आया करती है, किसी बेगम का है, बेचने को लाई थी। ये कहकर सुरमा नादर अली फ़िरोज़े की अंगूठी, फ़िरोज़े किसे कहा जाता है? सब्ज़ रंग का पत्थर है, उसे कहा जाता है, भी मिजाजदार ने दिखाई। तमा ऐसी चीज़ है, तमा किसे कहा जाता है? लालच को कहा जाता है कि बड़ा सियाना आदमी भी धोखा खा जाता है। जंगली जानवर, मैना, तोता, लाल, लाल किसे कहते हैं? खुश आवाज़ परिंदा होता है, वो परिंदा भी लाल ही कहलाता है, ठीक है, खुश आवाज़ परिंदा होता है। बुलबुल आदमी की शक्ल से भागते हैं, लेकिन दाने की तमा से जाल में फंस जाते हैं। दाने की तमा से यानी कि दाने के लालच में जाल में फंस जाते हैं और ज़िंदगी भर कफ्स में कैद रहते हैं। कफ्स में कैद रहना यानी कि पिंजरे में कैद रहते हैं। इसी तरह मोहम्मद आकिल अपना फ़ायदा देकर खुश हुआ और जब मिजाजदार ने कहा कि वो हजन बेगम का तमाम असबाब जो बिकने को निकलेगा मेरे पास लाने का वादा कर गई है, तो मोहम्मद आकिल ने कहा ज़रूर देखना चाहिए, लेकिन ऐसा ना हो चोरी का हो, पीछे खराबी पड़े, और हाँ हजन कोई ठगनी ना हो। ठगनी का मतलब धोखेबाज। मिजाजदार ने कहा खुदा खुदा करो, वो हजन ऐसी नहीं है। खुदा खुदा करो यानी कि खुदा से डरो। उस वक्त जो हज करके आता था तो उसकी बहुत ज़्यादा इज़्ज़त की जाती थी, बहुत ज़्यादा एहतराम किया जाता था, तो उसके बारे में ऐसी कोई बात नहीं सोची जाती थी। गर्ज बात गई गुजरी हुई, मोहम्मद आकिल से जो आज ऐसी बातें हुई, लोगों पर मिजाजदार का एतकाद जम गया। एतकाद जम जाना यानी कि यकीन हो गया। अगले दिन जुल्फ़न को भेज हजन को बुलवाया और आज मिजाजदार बेटी बनी और हजन को माँ बनाया। रात के वक्त मोहम्मद आकिल से फिर हजन का जिक्र आया। मोहम्मद आकिल ने कहा देखो होशियार रहना, इस भेस में कुटनियाँ और ठगनियाँ बहुत हुआ करती हैं। लेकिन तमा ने मोहम्मद आकिल की अकल पर ऐसा पर्दा डाल दिया कि इतनी मोटी बात वो ना समझा कि 2 रुपये का माल 4 आने में कोई बेवजह भी देता है। मोहम्मद आकिल को मुनासिब था कि कतन हजन के आने की मुमानत करता यानी कि उसे मना करता और सब चीज़ें इसकी भरवा देता यानी कि वापस कर देता। मिजाजदार को इतनी अकल कहाँ थी कि इस तह को समझती, यानी कि इस बात को समझती, इसकी राज को समझती। कई दिन के बाद मिजाजदार ने हजन से पूछा क्यों भी आजकल बेगम का कोई सामान नहीं लाती। हजन ने जान लिया कि इसको अच्छी चाट लग गई है यानी कि आदत पड़ गई है। तुम्हारे धब की कोई चीज़ निकले तो लाऊं, धब की यानी कि तुम्हारे काम की कोई चीज़ निकले तो लाऊं। 2-4 दिन के बाद झूठे मोतियों की एक जोड़ी लाई और कहा लो भी खुद बेगम की नथ के मोती है। नथ किसे कहा जाता है? वो जो नाक में डाली जाती है उसे नथ कहा जाता है। नहीं मालूम 1000 की जोड़ी है या 500 की। पनामिल जौहरी की दुकान पर मैंने देखी थी। पनामिल जौहरी यानी कि ये जौहरी का नाम है। लट्टू हो गया, कुर्बान हो गया। 200 रुपये ज़बरदस्ती मेरे पल्ले बांध देता था। मैं बेगम से 50 रुपये में लाई हूँ, तुम ले लो, फिर ऐसा माल ना मिलेगा। मिजाजदार ने कहा कि 50 रुपये नकद तो मेरे पास नहीं है। हजर ने कहा क्या हुआ बेटी, पंछियाँ बेच कर ले लो। पंछियाँ बेच कर यानी कि कलाई में पहनने वाला जो जेवर होता है उसे कहा जाता है। नहीं तो आज ये मोती बिक जाएंगे। हजर ने ऐसे धब से कहा यानी कि ऐसे रोब से कहा कि मिजाजदार फ़ौरन जेवर का संदूकचा उठा लाई और हजर को पंछियाँ निकाल हवाले कर दी। हजर ने मिजाजदार का जेवर देखकर कहा है कैसे बेहतियाती से जेवर मूली गाजर की तरह डाल रखा है। बेटी धगदगी में डोरा डलवाओ। धगदी में डोरा डलवाओ यानी कि गले का जेवर है उसे कहा जाता है। बाली पत्ते किसे कहते हैं? आवेज़े को। गुलूबंद, बाजूबंद, मेले चैकिट हो गए हैं। मेले चैकिट हो गए हैं यानी कि बहुत ज़्यादा मैले हो गए हैं। मैल सोने को खा जाता है।
इनको उजलवाओ यानी कि साफ़ करवाओ। मिज़ाजदार ने कहा कौन डोरा डलवाए और कौन उजलवा कर लाए, इनसे कहती हूँ तो वो कहते हैं मुझे फुर्सत नहीं। हाजिर ने कहा उई बेटी ये कौन सा बड़ा काम है, लो मोती रहने दो, मैं अभी डोरा डलवा दूँ, और जो जेवर मैला है निकाल दो, मैं अभी उजलवा दूँ। मिज़ाजदार ने सब जेवर हवाले किया। हाजन ने कहा जुल्फ़न को भी साथ कर दो, सुनार के पास बैठी रहेगी, मैं पुटवे से डोरे डलवाऊंगी। पुटवे से यानी कि डोरी डालने वाले को कहा जाता है। मिज़ाजदार ने कहा अच्छा, ये कहकर जुल्फ़न को आवाज़ दी। आई तो हाजन ने कहा लड़की ज़रा मेरे साथ चल, सुनार की दुकान पर बैठी रही हो। हाजन ने जेवर लिया, जुल्फ़न साथ हुई, गली से बाहर निकली। हाजन ने रुमाल खोला और जुल्फ़न से कहा लाओ झुलवाने के अलग कर लें और डोरा डलवाने के अलग। जेवर को अलग करते करते हजन बोली ए नाक की कील क्या हुई। जुल्फ़न ने कहा इसी में होगी, ज़रा भर की तो चीज़ है, इसी पोटली में देखो। पोटली किसे कहा जाता है, गठरी को कहा जाता है। फिर हजन आप ही आप बोली है पान दान के ढकने पर रखी रह गई। अरे जुल्फ़न दौड़ कर जा, जल्दी से ले आ। जुल्फ़न भागी आई, दरवाजे से चलाई, बीबी नाक की कील पान दान के ढकने पर रह गई है, हजन ने मांगी है, जल्दी दो। हजन गली की नुक्कड़ पर दीना बीने की दुकान के आगे बैठी है। ये कहना था कि मिजाजदार बहू का माथा ठनका यानी कि शक हुआ। जुल्फ़न से कहा बाउली हुई है, बाउली यानी कि पगली हुई है, कैसी कील मेरे पास कहीं थी, तूने देखी है। अरे कमबख्त दौड़ देख तो हाजन कहीं चली ना जाए। जुल्फ़न उल्टे पाँव दौड़ी गई, हाजन को इधर उधर देखा, कहीं पता ना था। मिजाजदार से आकर कहा बी हाजन का तो कहीं पता नहीं, मैं बाज़ार तक देख आई, इतनी देर में नहीं मालूम कहाँ गायब हो गई। ये सुनकर मिजाजदार सर पीटने लगी, हाय मैं लुट गई, हाय मैं लुट गई। अरे लोगों खुदा के लिए दौड़ो यानी कि उस हाजन को ढूंढो। मोम घरों के छत्ते तक लोग दौड़े, वहाँ जाकर मालूम हुआ कि कहीं की बहती बहाती महीने भर से किराए पर आ रही थी। बहती बहाती यानी कि फिरती फराती आ रही थी, 4 दिन से मकान छोड़ चली गई। अब क्या हो सकता था। मोहम्मद आकिल ने आकर सुना तो सर पीट लिया और बीवी से कहा अरे तू घर को खाक स्या करके छोड़ेगी, घर को खाक स्या करके यानी कि घर को तबाह बर्बाद करके छोड़ेगी। मैं तो तुझको पहले से जानता हूँ। मिजाजदार ने कहा चल दूर हो, अब बातें बनाने खड़ा हुआ है। अजारबंद देख कर तो तूने मुझसे कहा था कि बेगम का असबाब ज़रूर देखना। गर्ज खूब मज़े की लड़ाई दोनों मियाँ बीवी में हुई, तमाम मोहल्ला जमा हो गया। बात पे बात चली तो मालूम हुआ कि इसी हजन ने कंचनी की गली में अहमद बख्श खान की बीवी का तमाम जेवर इस हिले से ठग लिया, यानी कि इस बहाने से हत्या लिया कि एक फ़कीर से दोना करवा दूंगी यानी कि दुगना करवा दूंगी, डबल करवा दूंगी। रूई के कटरे में मियाँ मसीता की बेटी से ऐसी मोहब्बत बढ़ाई। रूई के कटरे में यानी कि ज़मीन का आबाद टुकड़ा है, उसे कहा जाता है। इसका जेवर बहाने से उड़ा ले गई। घर जेवर तो गया गुजर हुआ, बातें बहुत सी रह गई। बर्तन चोरी जा चुके थे, जेवर यूँ गारत हुआ यानी कि ख़राब हुआ। 1000 रुपये की मोतियों की जोड़ी जो लोगों ने देखी तो 3 पैसे की थी। थाने में इतला हुई, लोगों ने बतौर खुद बहुत ढूंढा, हाजन का सुराग ना मिला यानी कि पता ना मिला। अकबरी को जहेज़ में जो कपड़े मिले थे इनका हाल सुनिए। जब तक सास के साथ रही, सास 10वें दिन निकाल कर धूप दे दिया करती थी। शुरू बरसात में अलग होकर रही। कपड़ों का संदूक जिस कोठरी में जिस तरह रखा गया था, तमाम बरसात गुजर गई, इसको देखना नसीब ना हुआ, वहीं इसी तरह रखा रहा। जाड़े की आमद यानी कि सर्दी का मौसम आया तो दुलाई की ज़रूरत हुई। दुलाई किसे कहा जाता है, रज़ाई को कहा जाता है। तो संदूक खोला गया, बहुत कपड़ों को दीमक चाट गई थी। चूहों ने काट कर बगाड़े डाल दिए थे, बगाड़े यानी कि सुराख डाल दिए थे, कोई कपड़ा सलामत नहीं बचने पाया। अकबरी का जितना हाल तुमने पढ़ा, इससे तुमको मालूम हुआ होगा कि अकबरी को नानी के लाड प्यार ने ज़िंदगी भर कैसे मुसीबत में रखा। लड़कपन में अकबरी ना कुछ कोई हुनर सीखा, ना कुछ इसके मिजाज की इस्लाह हुई। जब अकबरी ने सास से जुदा होकर अलग कर लिया, बर्तन भांडा कपड़े जेवर सब कुछ इसके पास मौजूद था। चूँकि खानादारी का सलीका नहीं था, यानी कि घर संभालने का सलीका नहीं था, चंद रोज़ में तमाम मालो सबाब खाक में मिला दिया और एक ही बरस में हाथ कान से नंगी रह गई। अगर मोहम्मद आकिल भी इसकी तरह अहमक और बदमिजाज होता तो शायद एक दूसरे से कता ताल्लुक़ हो जाता यानी कि ताल्लुक़ ख़त्म हो जाता। लेकिन मोहम्मद आकिल ने हमेशा अक्ल व शराफत को बरता। हमको अकबरी के इतने हालात मालूम है कि अगर हम सबको लिखना चाहें तो ऐसी बातें 4 किताबें बने, मगर अकबरी के हालात पढ़ने से कभी तो गुस्सा आता है और कभी तबीयत कुड़ती है यानी कि अफसोस होता है। इससे इसके ज़्यादा हालात लिखने को जी नहीं चाहता।
यानी कि अकबरी के हमाकतों के बारे में बयान किया है कि अकबरी ऐसी फौहर थी कि वो अपने घर का सामान जो था या उसकी नानी के लाड प्यार की वजह से वो बदसलीका थी, उसे किसी चीज़ का कुछ नहीं मालूम था, वो लड़ाई झगड़ा करने वाली थी और इसके अलावा वो बहुत ज़्यादा लाडली थी। तो वो अपने इस बदमिजाजी और अपने फौहड़पन की वजह से अपना एक घर का सारा सामान गंवा चुकी थी, हर चीज़ अपनी लुटा चुकी थी। चलिए बेटा, हमारा ये चैप्टर ख़त्म हुआ। आगे हम पढ़ेंगे, आप लोगों की जो गज़ल है वो पढ़ेंगे। चलिए, अल्लाह हाफिज़।